हाय गाइस, हम स्टार्ट करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में डीएसए सीरीज। डीएसए के हम लगभग 400 क्वेश्चंस इस सीरीज में करने वाले हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लॉजिक बिल्डिंग से। हम हमारे बेसिक फॉर लूप्स वगैरह को समझने के लिए कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस करेंगे, जो बेसिक बहुत बेसिक लॉजिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे पहले उसमें आते हैं पैटर्न्स के क्वेश्चन। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स आते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर लूप्स, इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच वगैरह, फंक्शन कैसे काम करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे काम करते हैं, वो सब आते हैं। अगर नहीं भी आते हैं तो मैं आपको ऑन द गो ये सब चीजें समझा दूंगा। फॉर एग्जांपल n इक्वल्स टू अगर आपको 5 दिया है तो इस प्रॉब्लम को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें 5 स्टार दिए हुए हैं, क्या ऐसे 5 स्टार और ऐसे 5 स्टार। तो इसके लिए आपको इस प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होगा ताकि आप इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच कर पाए। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा फॉर लूप कैसे काम करता है, और सबसे पहले हमें देखना है कि हम ये जो हमारे 5 स्टार है वो ऐसे कैसे प्रिंट कर पाते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हम इन्हें ऐसे कैसे प्रिंट करें। तो आपको देखना है हमारा जो फॉर लूप है वो हमेशा ऐसे प्रिंट करता है। तो प्रिंट करने के लिए हमारी जावास्क्रिप्ट में होता है कंसोल लॉग, और कंसोल लॉग के अंदर हम जो भी प्रिंट करते हैं वो ऑटोमेटिकली एक लाइन ब्रेक के साथ प्रिंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पर लिखा है एक्स और दूसरी लाइन में कंसोल लॉग किया है और फिर वापस लिखा है वाई, तो ये जो दोनों एक्स और वाई है ये अलग अलग लाइन में प्रिंट होने वाले हैं, क्योंकि जो कंसोल लॉग है हमारा वो ऑटोमेटिक लाइन ब्रेक कर देता है। वहीं पर अगर आप C++ या जावा जैसी लैंग्वेजेस में देखें तो जैसे C++ में सी आउट होता है तो उसमें लाइन ब्रेक ऑटोमेटिकली नहीं होता है, आपको ये /n यूज करना पड़ता है लाइन ब्रेक करने के लिए स्ट्रिंग में। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा अलग तरीके से अप्रोच करेंगे जावास्क्रिप्ट में। तो सबसे पहले हमें हमारे जो स्टार्स हैं वो वर्टिकली प्रिंट करने हैं। तो वर्टिकली प्रिंट करने के लिए हम हमारा कोड को देखते हैं। चलिए चलते हैं हमारे VS कोड पर। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे VS कोड पर। इसका सेटअप वगैरह आप गूगल पे देख लेना कि VS कोड में जावास्क्रिप्ट का कैसे सेटअप करते हैं। बहुत ही इजी है, C++ वगैरह की तरह आपको कुछ ज्यादा खास इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। बहुत इजी इंस्टॉलेशन है इसका। Node.js वगैरह इंस्टॉल कर लेना और आपकी जावास्क्रिप्ट इसमें चलने लग जाएगी VS कोड में। या फिर आप कोई ऑनलाइन कंपाइलर भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि गिक्स फॉर गिक्स का कोई ऑनलाइन कंपाइलर हो या फिर लीड कोड का कोई ऑनलाइन कंपाइलर हो, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे VS कोड पर, और हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम हमने रखा है प्रिंट पैटर्न। और प्रिंट पैटर्न में हम एक नंबर पास करेंगे n, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी एक नंबर हो सकता है, और उतने ही स्टार्स हमें उस पैटर्न में प्रिंट करने हैं। तो जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि हमें वर्टिकली स्टार्स को प्रिंट करना देखना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लेट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i++। मीन्स जो हमारा फॉर लूप है ये n-1 तक चलेगा क्योंकि हमने i लेस देन n रखा है। और हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट करेंगे console.log, और हमें यहाँ पे एक स्टार प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे स्टार लिख देंगे और इस प्रोग्राम को हम रन करा देंगे। तो देखिए मैंने आपको बोला था हमें वर्टिकली प्रिंट करने स्टार्स, तो हमारे जो स्टार्स है वो यहाँ पर वर्टिकली प्रिंट हो चुके हैं। अब जो हमारा दूसरा टास्क है वो है हमें स्टार्स को ऐसे प्रिंट करना है। तो ऐसे प्रिंट करने के लिए हमें एक नेस्टेड लूप लगेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जो हमारा पहला वाला लूप है वो तो ऐसे चल रहा है, और जो हमारा दूसरा वाला लूप है उसे हमें ऐसे चलाना है ताकि जो हमारे स्टार्स है वो ऐसे प्रिंट हो जाए। और मैंने आपको बताया कि हमारा जो कंसोल लॉग है वो एक लाइन ब्रेक ऑटोमेटिकली कर देता है, इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली कंसोल लॉग नहीं कर पाएंगे, हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमने एक कांस्टेंट लिया लेट पैटर्न इक्वल्स टू, हमने इसे असाइन कर दी एक खाली स्ट्रिंग, और इसके अंदर हम एक और फॉर लूप चलाएंगे। उसको हम स्टार्ट करेंगे फॉर लेट j इक्वल्स टू 0 से ही, j लेस देन n और j++। अभी मैं वापस कोड को ट्राई रन करने वाला हूं तो आप टेंशन न लें। और फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, पैटर्न के अंदर +=2 कर देंगे हमारे स्टार को, और हम इसमें थोड़ा सा एक स्पेस भी छोड़ देते हैं ताकि वो अच्छा दिखे। उसके बाद यहाँ पर हम इस पैटर्न को जो भी हर इटरेशन में जो भी हमारा पैटर्न बनेगा i के इटरेशन में, उसे हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। और फिर हम इस पैटर्न को वापस खाली स्ट्रिंग असाइन कर देंगे, जिससे जो हमारा पैटर्न है वो वापस खाली हो जाए और फिर वापस प्रिंट करें। इस कोड को रन करते हैं। तो जैसे ही हमने इस कोड को रन किया तो देखिए हमारे जो स्टार्स है वो बिल्कुल एग्जैक्ट पैटर्न में प्रिंट हो चुके हैं। अब हम समझते हैं इस कोड को ले चलते हैं हमारे बोर्ड पर। तो आइए चलते हैं ड्राई रन करते हैं इस कोड को। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक पैटर्न लिया है, एक वेरिएबल बनाया है जिसको हमने एक खाली स्ट्रिंग असाइन कर दी है। फिर हमने एक लूप चलाया i इक्वल्स टू 0 से लेके i लेस देन n तक, और उसके अंदर हमने एक और नेस्टेड लूप चलाया j0 से लेके jn तक। और हमने क्या किया है, हर बार j के हर इटरेशन में हमने पैटर्न को += किया है एक स्टार और एक स्पेस। तो क्या होगा, जो हमारा ये वाला लूप है ये क्या काम करेगा, हमारे स्टार्स को इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली प्रिंट करने का काम करेगा। पर क्योंकि हमारा कंसोल लॉग एक लाइन ब्रेक करता है, इसीलिए हम पैटर्न में हमारे स्टार्स को असाइन करवा रहे हैं। फिर जैसे ही हमारा जो जे वाला लूप है वो खत्म होता है, हम इस जे वाले लूप के बाहर आते हैं और यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं हमारे पैटर्न को। तो सबसे पहले इंडेक्स में जब
आई इक्वल्स टू 0 होगा तब हमारा जो पैटर्न है वो इस तरीके से होगा। मीन्स यहाँ पे सिर्फ 5 स्टार होंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। फिर क्या करना है, हमें पैटर्न को वापस खाली करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा जो पैटर्न है वो वापस ऐसे प्रिंट करने लग जाएगा। मीन्स हमारे जो पैटर्न है वो बढ़ते जाएंगे और हमारे पैटर्न ऐसे बढ़ता जाएगा और फिर हर लाइन में इतने सारे पैटर्न, मतलब नेक्स्ट टाइम में हमारे 10 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट टाइम में हमारे 15 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें हर बार n स्टार से प्रिंट करना है, इसलिए हमें पैटर्न को खाली करना पड़ेगा। अब हमने पैटर्न को खाली कर दिया है, फिर हमारी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। आई की वैल्यू 1 हो गई। फिर वापस हम जे को स्टार्ट करेंगे 0 से और पैटर्न प्लस इक्वल्स टू स्टार और एक स्पेस कर देंगे। फिर हमारा वापस एक ये वाली स्ट्रिंग बन जाएगी 5 स्टार की और हम इसे वापस प्रिंट करा देंगे, पैटर्न को वापस खाली कर देंगे। इसी तरीके से हम n टाइम्स इस फर्स्ट वाले फॉर लूप को रन कर रहे हैं और हमारे ऐसे 5 बार ये वाली स्टार्स की रोज प्रिंट हो जाएगी और इसी तरीके से हमने इस पैटर्न को अचीव कर लिया है। इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पैटर्न के साथ और अगले लॉजिकल कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।